प्रणाम दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके साथ आया हूँ, प्राणायाम, जिसके बारे में आज अधिकांश लोग गलत समझते हैं कि प्राणायाम शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, अगर उसको सही समझा जाए तो प्राणायाम की जो विद्या है हम उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उसका जो वास्तविक रूप है हम उसको समझ सकते हैं। अगर हम किसी को पूछें कि प्राणायाम से आप क्या समझते हैं, पहला जो उनका उत्तर निकलता है वो ये निकलता है कि एक श्वासन क्रिया है। पर अगर मैं आपको कहूँ कि ये श्वासन क्रिया नहीं है, ये उससे भी कहीं और कुछ ज़्यादा है, तो बहुत लोग मानते भी हैं कि ये श्वासन क्रिया नहीं है। पर वहाँ पे बात आती है, अगर जो मानते नहीं है फिर उनके पास तथ्य नहीं होता कि कैसे नहीं है। सुन तो लिया है कि प्राणायाम इज़ नॉट अ ब्रीदिंग प्रोसेस, इज समथिंग मोर देन दैट। ये सुना है, ये पढ़ा है, बट उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे नहीं है ये प्राणायाम। क्योंकि आप देखोगे तो प्राणायाम में आप श्वासों के साथ ही तो काम कर रहे हो, तो फिर ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे नहीं है। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे हम किसी को, कैसे हम अपने लिए तो समझे, पर साथ ही साथ अगर आप एक योगा टीचर हो, आप योग सिखाते हो, किसी को योग प्रशिक्षक हो, तो आप कैसे किसी को समझा सकते हैं, कैसे इस ज्ञान को, इसके वास्तविक रूप को आप किसी को समझा सकते हैं कि एक प्राणायाम का जो वास्तविक रूप है हम उसको कैसे समझें। तो दोस्तों बने रहें, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों मैंने एक डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करूंगा डायग्राम से। देखिए दोस्तों, ये प्राणायाम है। प्राणायाम के दो अर्थ आप निकाल सकते हो। पहला तो प्राणा प्लस यामा। अब ये कॉन्सेप्ट जो है हमने इसको ब्रेक करा है, ठीक है। प्राणा प्लस यामा, तो प्राण मतलब तो लाइफ एनर्जी होगी, वाइटल एनर्जी होगी। जब आप इस कॉन्सेप्ट के साथ यम मीन्स आप कंट्रोल, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि आप प्राण को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, जब आप प्राण प्लस आयाम की बात करते हो, प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम, यहाँ पे प्राण मतलब लाइफ एनर्जी, आयाम मीन्स रेगुलेशन, एक्सपेंशन, जिसको हम बोलते हैं संचालन करना। तो प्राण लाइफ एनर्जी, आप प्राण को रेगुलेट कर रहे हो। अब देखो, जो लोग बोलते हैं कि प्राणायाम इज़ अ ब्रीदिंग प्रोसेस, वो लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट बताते हैं जो कि गलत है। प्राण को कभी कंट्रोल करा ही नहीं जा सकता। कंट्रोल आप सिर्फ ब्रेथ को कर सकते हो। जब आप अनुलोम विलोम करते हो, कपालभाति करते हो, जो भी आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो, उसमें आप श्वास को कंट्रोल करते हो, ना कि प्राण को। प्राण तो आप रेगुलेट करते हो, किससे? प्राण को रेगुलेट करते हो, किससे? इन ब्रीदिंग प्रोसेस से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से, नाड़ी शोधन से, जो भी आपके भ्रामरी प्राणायाम हो गया, कुंभक हो गए, आप ब्रीदिंग प्रोसेस से प्राण को रेगुलेट करते हो। इस कॉन्सेप्ट को समझोगे, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि हम कैसे समझे कि प्राणायाम इज़ नॉट अ ब्रीदिंग प्रोसेस। प्राणायाम मतलब आप प्राण को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, प्राण को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, प्राण को संचालन कर सकते हो उसका। तो हम कंट्रोल सिर्फ ब्रेथ को करते हैं, तो इसका मतलब प्राणायाम का ये अर्थ तो नहीं है। प्राणायाम का जो वास्तविक अर्थ है दोस्तों वो ये है, प्राण प्लस आयाम, मतलब आप रेगुलेट कर रहे हो, संचालन कर रहे हो उसका। तो दोस्तों देखा आपने, ये एक डायग्राम से मैंने आपको समझाया। अब जिन लोगों को इससे भी समझ नहीं आया उनके लिए मैंने एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि आप प्राण को कंट्रोल नहीं कर सकते, प्राण का संचालन कर सकते हो। आप कंट्रोल कर सकते हो ब्रेथ का कंट्रोल कर सकते हो। अब देखो कैसे, जैसे आप मानो आपने एक बगीचे में 2 पेड़ उगाए हैं, 2 एप्पल के पेड़, 2 सेब के पेड़ आपने उगाए हैं अपने बगीचे में। अब एक पेड़ को उनमें से आपने अच्छा पानी दिया, अच्छा सनलाइट दिया और अच्छा फर्टिलाइज़र दिया। जो दूसरा पेड़ है उसमें आपने कम पानी दिया, थोड़ा सनलाइट भी कम रखी और फर्टिलाइज़र भी कम ही कम दिया। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे सेब दोनों में उगेंगे,
ऐसा नहीं है कि एक में नहीं उगेंगे एक में नहीं उगेंगे, दोनों में सेब उगेंगे। पर डिफरेंस कहाँ होगा? डिफरेंस होगा उनकी क्वालिटी में, उनके खाने में, उनके स्वाद में डिफरेंस मिलेगा आपको। तो जैसे आप रेगुलेट किसको कर रहे हो? रेगुलेट कर रहे हो सेब की ऊर्जा को, जो उसका स्वाद है, जो उसका रस है, वही तो उसका प्राण है। प्राण उसके अंदर वही तो उसकी ऊर्जा है, वो जो रस है उसका। तो आप किससे कर रहे हो? पानी से कर रहे हो, सनलाइट से कर रहे हो, फर्टिलाइज़र दे कर रहे हो। तो कंट्रोल किसको कर रहे हो आप? अब यहाँ पे ब्रेथ को क्या समझो? तो ब्रेथ यहाँ पे होगी आपका खाना, आपका सनलाइट, आपका फर्टिलाइज़र, और प्राण यहाँ पे होगा उनका रस। तो आप रस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप रस को रेगुलेट कर सकते हो, उसको बढ़ा घटा सकते हो। किस चीज़ से? खाने से, उसको अच्छा पानी देकर, उसको अच्छा सनलाइट देकर। तो मतलब यही हम प्राणायाम में भी समझते हैं। जब आप ब्रीदिंग, जब आप श्वास प्रश्वास करते हो, तो श्वास प्रश्वास मतलब आप पानी दे रहे हो शरीर को, मतलब आप ऊर्जा दे रहे हो शरीर को। फिर उस जो रेगुलेशन किसका होगा? रेगुलेशन होगा ऊर्जा का। आप प्राण को कंट्रोल नहीं कर सकते। प्राण को कंट्रोल मतलब मर जाओगे फिर तो। प्राण को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप रेगुलेट करते हैं। तो समझे इस बात को? तो दोस्तों यही एक कॉन्सेप्ट था। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो प्राणायाम आपके लिए बहुत आसान होगा, समझने में बहुत आसान होगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस खुद का ये है कि हम लोग पढ़ लेते हैं बुक्स में, ग्रंथ में लिखे होते हैं कि भैया प्राणायाम इज़ नॉट अ ब्रीदिंग प्रोसेस, इज समथिंग बिगर देन दैट। पर कहीं ना कहीं हम वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्ड नहीं कर पाते। हमको समझ तो पता है कि भाई प्राणायाम एक ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं है, बट उसको कैसे समझा जाए, उसको किसी को कैसे समझाया जाए, वो एक बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप मान तो रहे हो, पर किसी को कैसे मनाओगे अपने कॉन्सेप्ट के साथ? तो ये आप कॉन्सेप्ट उसको समझा सकते हो। तो दोस्तों यही वीडियो आप समझ नहीं आया तो आप बताओ, कमेंट करो। समझ आया तो लोगों को बताओ इस चीज़ को, क्योंकि विद्या जो हमारे योग की है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तो आप ये हमारे भारतीय, हमारे लोगों का, हमारे पास इतने ग्रंथ हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने इतने अच्छे ग्रंथ दिए हैं। ये ग्रंथ में लिखा है, ये मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, ये ग्रंथ में लिखा है। आप पढ़ो, उसको समझो, किसी को बताओ तो ऐसे बताओ, ताकि इसीलिए तो हमारा भारत जाना गया है विद्या के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। पसंद आई तो आप ज़रूर लोगों को बताओ, समझाओ और शेयर करो। प्रणाम।